कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। हिंदी क्षितिज काव्य खंड में आज का विषय है कैदी और कोकिला। पाठ को शुरू करने से पहले हम कवि के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। इस पाठ के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। इस पाठ के कवि हैं कैदी और कोकिला नामक पाठ के। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। माखनलाल चतुर्वेदी जी देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख कृतियों में हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेडुलो गूजेधरा महत्वपूर्ण है। इन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी देखने को मिलती है। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि, कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का उपनाम भारतीय आत्मा है। इन्हें भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा इस उपनाम से जाना जाता है। कैदी और कोकिला, ये जो पाठ है, इस पाठ के परिचय में कैदी और कोकिला कविता बहुत ही लोकप्रिय कविता है। इस कविता में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार और यातनाओं का मार्मिक चित्रण है। जेल में कवि एकाकी एवं उदास है। अपने मन के दुख और अपने अंतर मन के असंतोष तथा ब्रिटिश शासन के प्रति जो कवि के हृदय में आक्रोश है, उसको प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है, बल्कि मुक्ति गान सुनाने का है। कवि को लगता है कोयल पूरे देश को एक जेल के रूप में ही देख रही है, इसीलिए वह आधी रात को चीख उठी है। आइए पाठ शुरू करते हैं। पाठ है कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो पहले आपको संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ में होगा कि यह प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज काव्य खंड में कैदी और कोकिला नामक पाठ से संकलित है। इस पाठ के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। और प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि आधी रात को कोयल के कूकने पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं, क्योंकि कवि को यह महसूस होता है कि आधी रात को कोयल का कूकना कभी भी सामान्य परिस्थिति में संभव नहीं है। इसमें तत्कालीन भारत की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थितियों की चर्चा भी की गई है। आइए व्याख्या शुरू करते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। इस कविता में कवि का मन कोयल के कूकने पर, आधी रात के समय जब कोयल कूकती है
तो उसकी कूक सुनकर कवि का मन जिज्ञासाओं और प्रश्नों से भर उठता है। इस कविता में कैदी और कोकिला नामक जो एक कविता है, इसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी अंग्रेजी शासन की क्रूरता एवं जेलों की दुर्दशा का वर्णन किए हैं। कविता है कि आधी रात में कोयल का कूकना। जब कोयल आधी रात को कूकती है, कवि का मन उस समय जिज्ञासा और प्रश्नों से भर उठता है। कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। कवि को जेल के दुर्दांत वातावरण का स्मरण होया, जहाँ वह चोरों डाकुओं कहते हैं क्या गाती हो। कवि कहते हैं, हे कोयल, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, और क्यों रह जाती हो, मतलब क्यों गाती हो फिर चुप हो जाती हो। कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है। कोकिल बोलो तो, कवि कहते हैं किसका संदेशा लाई हो, कुछ तो बोलो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बट मारो के डेरे में। बट मारो मतलब रास्ते में लूटे, रास्ते में जो लूटने वाले डाकू होते हैं उनको क्या कहा गया है, बट मारो के डेरे में। कभी कहते हैं कि चोरों डाकुओं और बटमारों के संग भूखे रहने को कवि जेल में विवश थे और कह रहे हैं, वहाँ की यातनाओं को बता रहे हैं कवि कि जीने को देते नहीं पेट भर खाना। वहाँ पेट भर के खाना भी नहीं कैदियों को देते हैं, मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। और वहाँ मरने भी नहीं देते, जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देते और मरने भी नहीं देते, वहाँ बस तड़प कर रह जाना ही वही नियति बन गया है। तड़पना ही वहाँ जीवन का जेल में जीवन का वह क्या बन गया है, नियति बन गया है। कहते हैं, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कवि कह रहे हैं कि यहाँ बंदी जीवन व्यतीत करते हुए जीवन पर क्या है, शासन का नियंत्रण है, दिन रात कड़ा पहरा है। और हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। कवि कहते हैं कि हिमकर कालिमा मई रात में कोयल के कूकने का क्या अभिप्राय हो सकता है। इस समय कालिमा मई मतलब काली रात में जगी क्यों आली। आली मतलब होता है सखी। हे सखी, इस कालिमा मई रात में तुम क्यों जग रही हो, क्यों हुंक पड़ी बेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं, कोयल तुम क्यों हुंक पड़ी, अपनी मधुरता बरसाने वाली कोयल तुम यहाँ क्यों हुंक पड़ी हो। इस कालिमा मई रात में तुम आकर के यहाँ क्यों रो रही हो, मतलब क्या सुनाना चाहती हो, क्या गाना चाहती हो। कवि के गाने का यही तात्पर्य है। कहते हैं, मृदुल वैभव सी रखवाली कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं, मृदुल वैभव सी रखवाली कोकिल बोलो तो, मतलब तुम मृदुल वैभव मधुरता बरसाने वाली कोयल, कुछ तो बोलो। क्या तुम यहाँ मधुरता बरसाने आई हो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं, क्या तुम बावली हो गई हो, पागल हो गई हो, जो अर्धरात्रि को चीखी मतलब चिल्ला रही हो, चीख रही हो कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि या तुम दावानल मतलब जंगल में लगी हुई आग को तुमने देख लिया है, जो इस तरह से यहाँ चीख रही हो कोकिल, कुछ तो बोलो। क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोलों का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों के लिखे गान। कवि कहते हैं कि क्या तुम यह यातनाएं जो मेरे ऊपर हैं उसको देख नहीं सकती हो। तुम यहाँ क्या सुनाना चाहती हो, क्या जो हथकड़ियाँ मुझे लगी हैं क्या देख नहीं सकती। क्या तुम इन जंजीरों का गाना नहीं देख सकती हो, जो हथकड़ियाँ लगी हैं इससे तुम अप्रसन्न हो। हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। कवि कहते हैं, इसे तुम हथकड़ी क्यों मानती हो, यह तो ब्रिटिश हुकूमत का गहना है,
कोल्हू का चर्रक क्यों? कवि आप अपने आप को कह रहे हैं कि कोल्हू की आवाज़ को, चर्रक क्यों मतलब कोल्हू की आवाज़ को ही जीवन की तान, मैं यहाँ जीवन संगीत अपना मानता हूँ। वो मोट खींचता लगा पेट भर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। यहाँ कवि कहते हैं यहाँ जीवन संगीत तथा जेल की यातनाओं को अपना मैं गौरव मानता हूँ, लेकिन तुम मधुरता बरसाने वाली हो और तुम्हें यह सब अप्रिय है, तुम देख नहीं पा रही हो, इसलिए कालिमामयी रात में इस तरीके से तुम बोल रही हो, चीख रही हो। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। दिन में क्यों करुणा जगा? मन में तुम्हारे दिन में करुणा जगा और तुम उसको रुलाने वाली मतलब रो कर के सुना नहीं पाए, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। हे सखी, कोयल के लिए आली मतलब होता है सखी। कवि कह रहे हैं हे सखी, इसलिए तुम रात में इस तरीके से गजब ढा रही आली, इस तरीके से अपना यह दुख प्रकट कर रही हो चीख करके। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं इस शांत समय में, आधी रात का समय शांत का समय होता है, शांति का समय होता है, और अंधकार एकदम कालिमामयी रात होती है आधी रात को। तो वही कवि कह रहे हैं कि यहाँ अंधकार को वेद मतलब अंधकार को चीर करके वेद करके रो रही हो क्यों, तुम क्यों इस तरीके से रो रही हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं इस प्रकार से तुम चुपचाप मधुर विद्रोह मतलब मीठा विद्रोह का बीज इस तरीके से क्यों बो रही हो, हे कोकिल कुछ तो बोलो। कवि कह रहे हैं हे कोकिल कुछ तो बोलो, इस तरीके से तुम क्यों कर रही हो। काली तू रजनी भी काली, कवि कहते हैं काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। कवि कहते हैं यहाँ कि काली तू रजनी भी काली, यहाँ काली कोयल के लिए कह रहे हैं काली तू रजनी भी काली, हे कोयल तुम जितनी काली हो उतनी ही रजनी मतलब रात भी काली है, और उसके साथ शासन की करनी भी काली, इस शासन की ब्रिटिश शासन की करनी भी काली है मतलब कष्ट देने वाली है। यहाँ कैदियों को अत्यधिक यातनाएं और पीड़ा मिलती है, इसलिए शासन की जो करनी है सोच है वह भी काली है, काली लहर कल्पना काली, कवि कहते हैं। और उस पर यहाँ कल्पना भी ब्रिटिश शासन की काली है, मेरी काल कोठरी काली। कवि अपनी काल कोठरी के बारे में कह रहे हैं कि मेरी काल कोठरी भी काली है, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। कवि कहते हैं इस संकट में कोयल का मतवालापन कवि को अच्छा नहीं लग रहा है। कवि में कोयल एवं कवि में यही अंतर है कि वह हरियाली छाई हुई डाली पर वास करती है और उसके नसीब में काली कोठरी है। किसके? कवि के नसीब में। कवि को कोयल का कूकना अच्छा नहीं लग रहा है, कह रहे हैं मेरे और तुम्हारे में यही अंतर है, मेरी काल कोठरी काली है, टोपी यहाँ काली है, कमली काली है, मेरी लौह श्रृंखला काली, यहाँ जो लोहे की बनी ये जेल है वो भी काले हैं, पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली ये आली। कवि कहते हैं यहाँ पहरे की हुंकृत, तुम उन्मुक्त विचरण करने वाली हो। कवि के कहने का तात्पर्य है कि इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो यहाँ सब कुछ भी काली है, तिस पर भी गाली है आली है सखी, तिस पर भी तुम यहाँ सब कुछ काला है, इतना दुख है कष्ट है, उस पर भी तुम इस तरीके से गा रही हो, सुना रही हो, हमको मधुर गीत का तान सुना रही हो। मेरे और तुम्हारे में यही अंतर है। इस काले
संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। इस काले संकट सागर मतलब संकट रूपी ये जो काला सागर है, इसके लिए कवि कह रहे हैं, इसमें क्या मरने को मदमाती हो? तुझे मिली हरियाली डाली। कवि कहते हैं कोयल तुझे तो हरियाली छाई हुई डाली मिली है, तुम्हारा वास उस पर है, तुम उस पर निवास करती हो, जबकि मेरे नसीब में काली कोठरी है। कवि कहते हैं तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। कवि कहते हैं तुम्हारा संचार मतलब उड़ना, तुम आज़ाद हो, तुम पूरे नभ मतलब आकाश में उड़ सकती हो, और मेरा 10 फुट का संसार, मेरा यह 10 फुट का कमरा है जिसमें कवि बंद है। कह रहे हैं जबकि मैं जेल में एक बंदी हूँ और इस 10 फुट का ही मेरा संसार है। तेरे गीत कहाँ में वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। तेरे गीत मतलब कोयल जब कूकती है, गीत गाती है तो सभी लोग वाह वाह करते हैं। तुम्हारा गाना, कवि कहते हैं तुम्हारा गाना तो वाह वाह कहलाता है, जबकि रोना भी है मुझे गुनाह, यहाँ मुझे रोना भी गुनाह है। कवि कहते हैं मेरा तो यहाँ रोना भी गुनाह है, और तुम्हारा तो संसार हरा भरा है, तुम पूरा एकदम देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर अड़भेरी। कवि कहते हैं तेरी मेरी जो ये विषमता है, मेरी और तेरी ये जो विषमता है मतलब जो अंतर है मेरे और तेरे बीच में, इसको देखकर भी तुम बजा रही तिस पर रणभेरी, उस पर भी तुम रणभेरी बजा रही हो, मतलब इस तरीके से गुनगुना रही हो, गा रही हो, हुंकार भर रही हो। इस हुंकृत पर अपनी कृत से और कहो क्या कोकिल, बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का अभाव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि अंग्रेजी साम्राज्य ने समस्त भारत को कारावास बना दिया, प्रत्येक भारतीय कैदी है। क्या कोयल इन कैदियों के उत्साह का संचार नहीं कर सकती? यदि वह यह सब करने में सक्षम है, उसका यह स्वर कवि को सुहावना लग सकता है। कवि ने इन शब्दों के माध्यम से युवा वर्ग में उत्साह का संचार करने का प्रयत्न किया है। कवि कहते हैं कि वह उन्मुक्त विचरण करती है। कोयल के बारे में कवि कहते हैं जबकि कवि जेल में बंदी हैं, कवि बंदी और उपेक्षित हैं, जबकि कोयल स्वतंत्र है। इस परवस्था पर घोर अंधकार में क्या वह अपनी मधुरता नहीं दफना सकती? कहने का तात्पर्य है कि कवि यहाँ इन शब्दों के माध्यम से युवा वर्ग में उत्साह का संचार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि इस कोयल के कूकने से और युवा वर्ग से, यहाँ तात्पर्य यही है कि कोयल की कूक सुन सुनकर कवि को हैरानी हुई है। उन्हें ऐसा महसूस हुआ है कि कोई विशेष संदेशा लेकर कोयल आई है। वह भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा दे रही है, इसलिए आधी रात को कूक रही है। ऐसा यहाँ कवि युवा वर्ग में उत्साह और संचार भरने का प्रयत्न कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से। अब यहाँ शिल्प सौंदर्य में होगा कि साहित्यिक, इस कविता की बोली जो है साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग इस पूरी कविता में हुआ है, और इसकी भाषा सरल है, प्रवाहपूर्ण भाषा का प्रयोग हुआ है। चंद्रमा और कोयल के साथ कवि ने कविता में मानवीय संबंध स्थापित किया है। रह रह में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रश्न शैली का मार्मिक प्रयोग है। वेदना बोझ वाली सी तथा मृदुल वैभव की रखवाली सी में कोयल के लिए प्रयुक्त दोनों उपमान सार्थक और सटीक मालूम देते हैं। अकड़ का कुआं और विद्रोह बीज में रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। और यहाँ काली विशेषण का प्रयोग 3 अर्थों में हुआ है। पहला अर्थ है काला रंग। वास्तव में
अन्याय और भयानकता के लिए प्रयुक्त हुआ है। काला रंग अन्याय और भयानकता दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ इनमें अलग यमक अलंकार होगा। हुंकृत की ब्याली, संकट सागर तथा प्राणों का आशों में रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। अनुप्रास अलंकार देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार जैसे शासन की करनी, काली लहर, कल्पना काली, काल कोठरी काली, संकट सागर, कोकिल बोलो, तुझे मिली हरियाली डाली, इन सब जगहों पर अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। कोयल पर मानवीय क्रियाओं के आरोपण के कारण अनेक जगह कविता में अनेक जगहों पर मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। यहाँ इस कविता में अंग्रेजों के समय जेलों में हुए घोर अन्याय और निराशा भरे वातावरण का सजीव चित्रण हुआ है। पूरी कविता में बंदी कवि और आजाद कोयल की तुलना बहुत ही मर्मस्पर्शी है, हृदय को छू देने वाली है। कवि ने करुणा को जगाकर उसे देशभक्ति की भावना में बदल दिया है। कोयल की आवाज के माध्यम से कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने करुणा को जगाकर उसे देशभक्ति की भावना में बदल दिया है इस कविता के माध्यम से। हम उम्मीद करते हैं बच्चों पूरी कविता हमने आपको समझाया और आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा।